हेलो एंड वेलकम। तो आर एस अग्रवाल के हम कुछ चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। और एक चैप्टर हमारा स्क्वायर एंड रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट वाला, मतलब वर्ग और वर्गमूल और घन एंड घनमूल वाला चैप्टर को हम अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमको कुछ ट्रिक आनी बहुत ज़रूरी है। वर्गमूल निकालने की, वर्ग को पहचानने की, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने की कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पहले, उससे पहले हम उन ट्रिकों पे थोड़ी सी वीडियो बना करके डाल दें, तो इसलिए उस चैप्टर को भी स्किप कर दिया है। और उसके बाद हम एक चैप्टर आता है हमारा औसत, उसको हम कंटिन्यू करके हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमको पहले अपना एक चैप्टर जो है औसत, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा मतलब इससे पिछला वाला चैप्टर जो है, तब तक हम कुछ ट्रिकों की वीडियो बना करके डाल देंगे ताकि आपको मदद मिल जाए उन चैप्टरों को समझने में। क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उनके वर्गमूल निकालने होते हैं, तो उन सब चीज़ों में आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके इसके बाद हम उस चैप्टर को शुरू कर देंगे, हो सकेगा तो वर्ग और वर्गमूल। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर औसत, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसको शुरू कर देते हैं आज हम। तो इसका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं जरा, क्या कह रहा है। दो क्या लिखा, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। सबसे पहले हम औसत के बारे में पता लगा लेते हैं, औसत क्या चीज़ है। देखेंगे जरा, औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, योग, संख्याओं का योग, एक मिनट, संख्याओं का योग और बट्टे में संख्याएं कितनी हैं, नंबर्स कितने हैं वो, ये एक फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसी को आप याद कर लोगे बस। यहीं से फॉर्मूला बन जाता है क्या, योग बराबर, योग बराबर, इसको भी आप डायरेक्ट याद कर लोगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी औसत, औसत गुणा संख्याएं, ठीक है। ये इस तरीके से एक फॉर्मूला ये बन जाता है। तो इस चीज़ को आप, इन दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, इन दोनों ही फॉर्मूलों का काम है हमें बस, मैक्सिमम काम इन दोनों ही फॉर्मूलों का, और इन्हीं फॉर्मूलों पर जा तक ये पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। इन फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। संख्याएं कौन कौन सी है, 76, एक सेकंड, पेन 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 पेन, चलो हाँ, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64, ठीक है। सारी संख्याएं हैं, संख्याओं के बीच में मैंने प्लस लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है औसत निकालने के लिए क्या चाहिए, योग चाहिए। बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं, इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितनी है, 6 संख्याएं हैं। इसको सॉल्व करना है सर, इतने से पार्ट को सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो 4 10 14, 14 8 22, 22 6 28 का 8 हासिल गए 2, 8 7 15, 15 21 29, 29 33, 33 7 40, बट्टे में 6, 6 से इसको काट दोगे, 6 6 36, 6 6 48, 68 इसका औसत आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 68 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है, सुनेंगे जरा। प्रथम 100 धन पूर्णांक, 100 कौन से होंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से कहाँ तक जाएगी ये जाएगी 100 तक, कहाँ तक जाएगी, 100 तक जाएगी। इसका मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा औसत निकालने का, इन क्वेश्चन में क्या होता है, आपको बस वहाँ पर कंडीशंस हैं, इस इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को आप क्या करोगे, नोट करोगे, याद करोगे। सबसे पहला कंडीशन क्या है, ये एपी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एपी होनी चाहिए। एपी क्या होती है, सीरीज एपी होती है जिनमें डिफरेंस समान होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे समान डिफरेंस है, यहाँ पे भी समान डिफरेंस है, समान डिफरेंस होना चाहिए, ये एपी होनी चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए। और इसमें तुमको, हाँ, इसमें तुमको एक पहला पद और दो लास्ट वाला पद, ये दोनों पता होने चाहिए कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे उसका है, ठीक है। ये नहीं कहते कि एन नंबर्स तक, अगर एन नंबर्स तक जा रही तो ये फॉर्मूला नहीं करो। इसका मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, क्या फॉर्मूला होता है औसत का, डायरेक्ट यहाँ पे एक औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, ए प्लस एल बाई टू, डायरेक्ट ए प्लस एल बाई टू, कई सारे क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट। ए कितना है, एक, और एल एल कितना है, ए होता है पहला पद और एल होता है हमारा अंतिम पद। ए कितना है, एक, एल कितना है, 100, तो 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 101 बट्टे में 2, इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा,
50, 5 न जाने कि 0 पॉइंट और 5, 50.5 इसका राइट आंसर। 50.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे जरा, क्या कह रहा है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन कौन सी सकती हैं। ये तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 हो नहीं सकती है, और फिर आती है 5, 7, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11, 13 और 17 और 19 और 23। कितनी है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 ही है। इन सब का आप योग निकालोगे, भाई औसत निकालना ना, तो औसत के लिए क्या करते हैं, पहले योग निकालते हैं और बट्टे में कितनी संख्याएं हैं, ये 9, बस इसका आंसर निकालना है। 9 और 3 12, 12 7 19, 19 3 22 और एक 23 का 3, नहीं 23 7 30, 30 और 10 40 का 4 हासिल गए 4, 40 के 0 हासिल गए 4, 6 7 8 9 10, यानी 100 बट्टे में 9, और इसको काटोगे तो ये सही बट्टे में चले जाएगा कितनी बार, 11 सही 1/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11 सही 1/9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्रथम 10 तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2 4 6 8 10 12, 12 के बाद कितना आएगा हमारा, 14 16 18 और 20। देखो 10 की बात कर रहा था, 2 से 10 संख्याएं निकालनी तो 20 तक जाएगी बातचीत, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं होगी। इन सब का क्या निकालना है, औसत निकालना है। एक तरीका तो ये है, आप इन सबको जोड़ लो। एक तरीका क्या है, इन सबको जोड़ लो, लेकिन मैंने आपको एक तरीका और बताया। क्या ये एपी है, क्या ये एपी है। एपी का मतलब इनमें सब में समान डिफरेंस है। देखो इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में सब में सेम डिफरेंस है, सब में सेम डिफरेंस है, तो क्या करोगे, पहला वाला और अंतिम वाला दोनों को जोड़ो, 22/2 कितना आ जाएगा, 11, ये इसका औसत आ जाएगा। ट्रिक का यूज करो ना, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है भाई। 22/2 11 इसका राइट आंसर, ऑप्शन लगा दोगे 11, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी पर टिक कर दोगे, ठीक है। तो ज़्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब ट्रिक हमको पता है ट्रिक का यूज़ करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, तो 100 से कम देखो, 1 विषम, 3 5 और 7, इस तरीके से जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 100 तक। 100 से कम, 100 से कम कौन सा, 99, इससे पहले अगर लिखना चाहो तो 97, कुछ इस तरीके से ये संख्याएं होंगी, ठीक है। अब एक चीज़ देखो जरा यहाँ पर, एक चीज़ क्या देखोगे, अब देखो यहाँ पे भी देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, यानी हर बार सेम सेम डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, सेम सेम डिफरेंस है। तो पहला और अंतिम जोड़ दो, 99 और एक 100 हो जाएगा। 100/2 कितना आ जाएगा, 50 औसत इसका आ जाएगा। औसत कितना आ जाएगा, 50 इसका औसत आ जाएगा। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे क्या कह रहा है। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम, इस बार कौन सी बोली है, सम। तो सुनेंगे जरा, सम कौन कौन सी होती हैं, 2 4 6, इस तरीके से जहाँ तक कहाँ तक जाएगी भाई, 50 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 50 तक जाएगी। तो वही चीज़ भाई, देखो दोनों का 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, अगला लिखोगे 8, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, नहीं सेम डिफरेंस चल रहा है। जब सेम डिफरेंस चल रहा है तो पहला और अंतिम जोड़ो, 52, 52 को 2 से भाग करो, 26, यानी 52/2 बराबर 26 इसका राइट आंसर। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो पेन भी हार्ड उठाने की जरूरत नहीं है। 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज कौन से होते हैं, उनके मल्टीपल्स है ना, मल्टीपल्स होते हैं। यानी 3 का मल्टीपल पहला तो 1 ही होता है, दूसरा क्या होगा, 6 होगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, ठीक है। 5 ही पूछे, प्रथम 5 पूछे। अब इनमें भी देखो 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, सब में सेम सेम डिफरेंस है। तो पहला और अंतिम जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 18, 18/2 लिखोगे कितना आंसर आएगा, 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। औसत कितना हो जाएगा इसका? 9 इसका औसत हो जाएगा। 9 इसका औसत हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ठीक है, देखो अगर तरीके याद है तो ये औसत चैप्टर बहुत आसान चैप्टर भी हो जाता है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि अगले वाले कुछ चैप्टरों में इसका काम भी आएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। यानी ये कह रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके करके कहाँ तक? 10 के स्क्वायर तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 10 के स्क्वायर तक जाना है। और इन संख्याओं, इन सब का क्या निकालना है? औसत निकालना है। यानी इसको मैं देखूंगा तो ये कितना होगा? 1, ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 9, ये कितना होगा? 16। इस तरीके से जाते जाते कहाँ तक? 100 तक। अब ये एपी नहीं है तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते पहला पद और अंतिम पद जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। इसको ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एपी नहीं है। देखो यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, फिर 7 का गैप है, तो गैप बढ़ता जा रहा है। गैप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इस तरीके के देखो, अब ये एक अलग सीरीज है। स्क्वायर में एक सीरीज बन गई है। इन संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको ही मैं आपको बताता हूँ। देखो ये योग निकालने के फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्या होता है? 1/6 n+1 और 2n+1। ठीक है, n क्या? कितने नंबर हैं वो? कितने नंबर है? n क्या चीज़ है यहाँ पर? कितने वो नंबर हैं? कितने वो नंबर हैं? n वहाँ पे ये चीज़ है। इस फॉर्मूले को याद करोगे, ये होता है योग का फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी सीरीज अगर स्क्वायर में जाती है आपकी, कोई भी सीरीज अगर स्क्वायर में जाती है तो उसको उसके योग को निकालने का ये फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 और 2n+1। देखो जरा आप योग निकाल लेते हैं पहले। 1/6, n की वैल्यू कितनी है? कितने पद संख्या बोली उसने? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है तो 10 है। n की वैल्यू 10 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इंटू 10 और 1 11, इंटू 10 दूनी 20 और 1 21। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको ये आ जाएगा योग। क्या आ जाएगा? योग। हमको निकालना औसत। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बट्टे में संख्याएं। तो योग तो ये निकल गया, बट्टे में संख्याएं और लिख दो। तो संख्याएं कितनी है? ये संख्याएं 10 ही हैं। इसको सॉल्व कर लो बस। इसको क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करते हैं, चलो। एक काम करो, 10 से 10 काट दो, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 7 बार, 7 से काट 7 7 से 77 हो जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा? देखो 2 3 6, 2 8 16 पॉइंट 38.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 38.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक अच्छा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 115 है। तो a और b का औसत कितना होगा? a और b का औसत कितना होगा? पहले a और b का योग निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? a प्लस बी बराबर में 115। ये मल्टीप्लाई में तो चलेगा डिवाइड में, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115/25। ये निकल गया a प्लस बी का योग। क्या निकल गया? देखो योग का मतलब प्लस ही तो करना होता, तो प्लस की वैल्यू मतलब हो गया योग। ये a प्लस बी का योग है। अब ये योग है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? अब कितनी संख्या औसत निकालना है? औसत निकालने के लिए कितनी संख्या है? ये 1 2 2 संख्या है तो 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। अब इसके नीचे 1 मानो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। यानी a प्लस बी का जो औसत आएगा वो कितना आएगा? 115/25 गुणा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1 0 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 2.3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2.3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2.3 तो इसमें दे भी नहीं रखा, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा ही करता है वो। ठीक है, ऑप्शन ई दे देगा ताकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हों। ठीक है, हम अपने थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करें, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें अपना भरोसा रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है भाई? 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? देखो सर, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था योग का। योग का एक फॉर्मूला बताया था पीछे ही शुरू में, एक फॉर्मूला बता दिया था। योग का एक फॉर्मूला होता है औसत, औसत गुणा संख्याएं।
औसत गुणा संख्याएं। ठीक है, अब देखो अगर पहले वाला योग निकालना है मुझे, पहले वाला योग निकालना है यानी S1 निकाल रहा हूँ, सम ऑफ वन, पहले वाला योग। तो देखो पहले वाला क्या कह रहा है, 5 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, औसत है 10, तो योग कितना निकल जाएगा, 50 निकल जाएगा। अब ऐसी इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी S2 क्या कर रहा है, अगर ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए, औसत कितना हो जाए 12, संख्याएं कितनी हो जाएंगी भाई, संख्या एक जोड़ रहे हैं, 5 तो पहले थी, एक और जोड़ रहे तो 6 संख्या हो जाएंगी। अब कितना योग हो गया इनका, 72। पहले संख्याओं का योग था 50, अब संख्याओं का योग हो गया 72, यानी इनमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कौन सी संख्या जोड़ी है। तो माइनस करने पर कितना, कौन सी संख्या जोड़ी है, 22 संख्या जोड़ी है। 22 नंबर को जोड़ने पर औसत कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दो क्या लिखा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33, क्रमागत संख्या हम देखते हैं पहले। क्रमागत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, ये क्रमागत संख्या होती है, या फिर इसके अलावा 12 13 14 15, ये क्रमागत होती हैं। क्रमागत का मतलब क्रम के अनुसार। ठीक है, ऐसा नहीं कि 7 9 12, ये क्रमागत नहीं है, क्योंकि इनमें बीच में 8 का गैप आ गया, इनके बीच में 10 11 का गैप आ गया, तो जिनमें गैप आ जाए वो क्रमागत नहीं है। क्रमागत का मतलब होता है सेम चलनी चाहिए। अब एक चीज़ और देखते हैं क्रमागत में, हम क्या देखते हैं, देखो जैसे मान लो ये एक नंबर है, अगर मुझे अगला नंबर लेना है तो इसमें मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तब अगला नंबर मिलेगा। और उससे भी अगला नंबर चाहिए तो मुझे 2 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ने पर अगला नंबर मिलेगा। अगर उससे भी अगला नंबर चाहिए तो 3 जोड़ने पड़ेंगे, उससे भी अगला नंबर चाहिए तो 4 जोड़ने पड़ेंगे, है ना, इसी में जोड़ते रहना पड़ेगा। अब सुन देखो क्या कह रहा है, प्रथम 7, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, प्रथम नहीं बोला, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत दे रखा है, संख्याएं बता रखी हैं 7, तो योग निकाल लेंगे पहले। सुनेंगे जरा कैसे करते हैं, संख्याएं कौन कौन सी होंगी। पहली संख्या अगर हमने x मानी है, अगली संख्या देखो कैसे निकालेंगे, x+1, अगली संख्या क्या निकलेगी, x+1, x+1 निकलेगी। अगर उससे भी अगली संख्या क्या निकलेगी, x+3। एक सेकंड, 7 क्रमागत संख्याओं का x+2, हाँ x+2, और उससे भी अगली संख्या क्या निकलेगी, x+3, उससे भी अगली संख्या क्या निकलेगी, x+4, उससे भी अगली संख्या क्या निकलेगी, x+5, उससे भी अगली संख्या क्या निकलेगी, x+6। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई। अब सुनो, क्वेश्चन में कहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है भाई, औसत कितना, 33 है। अगर मुझे योग निकालना है सारी संख्याओं, सातों संख्याओं का योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। अगर मुझे इन संख्याओं का योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, औसत में नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये योग आ जाएगा, औसत गुणा संख्या, ये योग हो जाएगा, इधर भी योग है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो एक्स हो गए, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 और 1 21, कितना हो गए 21, प्लस के 21, 7 से 21 का एक हासिल करें, 2 7 से 21 2 23, ये प्लस के 2 चले जाएंगे माइनस के, यानी 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, 30। एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, 30 निकल गई। अब सुनो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इनमें सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो बड़ी संख्या तो यही मिलेगी, प्लस 6 जोड़ दो, इसमें कितना मिल जाएगा, 36, इसका राइट आंसर आ जाएगा, 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याओं का एक कंडीशन होती है, देखो क्रमागत संख्याओं को तो आपने देख ली, अब सम संख्याएं, सम संख्या कैसी होती है, 2 4 6 8 10, ये सम संख्याएं तो होती हैं। अब क्रमागत की बात कर रहा है, वो भी हमको समझ में आ गया, यानी सीरियल वाइज चलेगी। अब मान लो देखो, अगर मुझे ये क्रमागत संख्या, ये सम संख्या पता है, अब मैं आपसे कहूँ कि अगली सम संख्या क्या होगी, तो आप इसमें 2 जोड़ दोगे, कितना जोड़ दोगे, 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या मिल जाएगी। मैं कहूँ उससे भी अगली संख्या क्या होगी, तो इसमें आप 4 जोड़ दोगे। मैं कहूँ उससे भी अगली संख्या क्या होगी, तो आप उसमें 6 जोड़ दोगे, यानी हर बार 2 2 ऐड करते चले जाओगे। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी हैं, तो कौन कौन सी, अगर आप मान लो एक एक्स मान लो, तो अगली संख्या क्या होगी, x+2 होगी, उससे अगली संख्या क्या होगी, x+4 होगी, उससे अगली संख्या क्या होगी, x+6 होगी। ये 4 क्रमागत सम संख्या हो जाएंगी, कोई ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है, यानी औसत किसके बराबर हो, औसत मैं यहाँ से योग निकाल लूंगा, यानी इन सब का योग किसके बराबर होगा, औसत गुणा नंबर। 4 संख्याएं तो 4 संख्याओं का तो औसत है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 1 2 3 4 तो x है, 6 4 10 2 12,
प्लस के 12 बराबर में 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2, 4 दूनी 8, 8 2 10। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 48 24, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 24 निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी भी 24 निकल जाएगी। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा नंबर यही निकलेगा, सबसे बड़ा नंबर यही निकलेगा। तो इसमें कितना +6 और कर दोगे, x +6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, थोड़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है नेक्स्ट और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत। देखो जो सम संख्याओं की कंडीशन थी वही विषम संख्याओं की कंडीशन होती है। यानी अगर एक x मान रहे हो तो अगली संख्या x+2 मानोगे, उससे अगली संख्या x+4 मानोगे, उससे अगली संख्या x+6 मानोगे, उससे अगली संख्या x+8 मानोगे। 5 होगी ना, 1 2 3 4 5। 5 सतत 5 विषम संख्याओं का औसत दे रखा है। औसत यानी इन सब का योग, इन सब का योग किसके बराबर होगा, औसत गुणा संख्याएं इसके बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालोगे देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 तो x हैं, 8 4 14 14 18 2 20 बराबर किसके, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 नहीं 45 2 47। सही करा हमने, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गए 2, 5 नहीं 45 2 47, सही है। अब सुनो, अब ये प्लस का उधर चले जाएंगे तो माइनस के, है ना, तो यानी 5x बराबर कितने हो जाएंगे 4 5 5। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 91। ये x की वैल्यू निकल गई है। संख्याएं अब सुनो जरा, कौन क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। अवरोही क्रम क्या कहता है, बड़ी से पहले बड़ी संख्या की फिर छोटी संख्या की, यानी इधर से ये बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। अवरोही क्रम में चौथी चौथी संख्या कौन सी होगी, चौथी संख्या यानी ये पूछ रहा है। तो इसमें देखोगे आप 91 + 2 कितना हो जाएगा, ये 93 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 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 93 देने का ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 14 की तरफ। 14 एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 देखो क्या कह रहा है, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। देखो कौन कौन सी, A B C और D 4 क्रमागत विषम संख्याएं। अरे ये x है तो ये x+2 होगी, ये x+4 होगी, ये x+6 होगी। 4 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। ठीक है जिनका औसत 42 है, औसत कितना 42 है। 4 संख्या हैं यानी ये योग होगा इनके योग के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, x कितने हैं भाई 1 2 3 4, 4 तो x हो गए, 6 4 10 2 12, 4 दूनी 8 4 चौक 16। 4x बराबर देखो 168 में से जब 12 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 156। कितने बचेंगे 156। 4 से इसको काट दोगे, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 4 तिया 12 और 4 तिया 12 के बाद यहाँ से बचेंगे हमारे 3 और 4 9 36। x की वैल्यू में निकल गई 39। अब सुनो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है b तथा d का गुणनफल कितना होगा। तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर x की वैल्यू 39 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 41 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकलेगी, अगर 39 है तो 45 कितनी रहेगी 45। दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 45 से कम 45 का 5 हासिल गए 4, 45 चौक के 45 दूनी 90 दूनी 180, हाँ 180, 180 और 5 कितने हो जाएंगे 100 नहीं 180 और 4, हाँ 180 और 4 कितने हो जाएंगे 184। तो 1845 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1845 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को और देखते हैं जरा। 5 क्रमागत सम संख्याओं, अब की बार 5 क्रमागत सम संख्या दे दी, कौन कौन सी, ए बी यहाँ लिख लेते हैं, सी इसको हटा देते हैं, डी ई, ये 5 क्रमागत सम संख्या है ABCDE। ठीक है अगर सम संख्या है तो संख्या कैसे मानोगे, इसको अगर x मान रहे हो तो इसको क्या मानोगे x+2 मानोगे, इसको x+4 मानोगे, इसको x+6 मानोगे और इसको x+8 मानोगे। इन सब का अगर मुझे योग निकालना है, योग निकालना है तो इनका योग किसके बराबर होगा, औसत गुणा संख्या है। तो औसत कितना है, औसत है 66 और गुणा संख्या कितनी है 5 है, ये इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, 1 2 3 4 5 तो x है, 8 6 14 14 18 2 20 प्लस के 20, 5 6 30 की 0 हासिल गई 3, 5 6 30 3 33। यहाँ से मैं अगर मैं 5x बराबर करूँगा तो कितना आएगा 310
अगर मैं एक्स के लिए निकालने जाऊँगा तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 62 एक्स की वैल्यू आ गई। 62 किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। तो बी कितना भाई 62 और 64 इंटू ई कितना भाई 8 जोड़ दोगे यानी ये 70 हो जाएगा। दोनों की मल्टीप्लाई 0, 7 चौका 28 का 8 हासिल गए 2, 7 छिंग 42, 2 44 यानी 4480 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 4480 नहीं है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर सही है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये काम करते हैं आज के लिए इतने, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।